ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा का विषय है आपका दैनिक राशिफल। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं उनके विषय में जानेंगे कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में भी जानकारी, जैसे कि हमेशा देते हैं। तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 फरवरी सन 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग होगा आयुष्मान, करण होगा वणिज और राशि होगी कर्क। राहु काल की समय अवधि आज शाम 3:21 से लेकर शाम 4:44 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। साथियों, आज बुध ग्रह कुंभ राशि में करेंगे प्रवेश दोपहर 12:53 पर और गंडमूल आज शाम को 6:34 से आरंभ हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके धन के जो आगमन के रास्ते हैं उसमें रुकावट या बाधा के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। मित्रों से भी आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। साथ ही अपने करियर में भी अपने कार्यों पर अधिक फोकस करने की आपको रहेगी आवश्यकता। अगर आपसे कहीं भी कोई लापरवाही होती है या कोई चूक होती है तो उसके लिए फिर आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है और आपके रिजल्ट्स भी इफेक्टेड हो सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके भाग्य को लेकर के कि भाग्य का सपोर्ट आपको कितना मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट भी आपको जितना मिलना चाहिए उसमें कमी जरूर रहेगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे आसानी से अपनी पढ़ाई को सक्सेसफुल तरीके से पूरा कर पाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। हालांकि आपके पराक्रम में कमी नहीं रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की संभावना बन रही है। उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है कि ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और जो हमारे धन का लाभ चाहते हैं जातक, धन के लाभ में रुकावट नहीं चाहते, तो उनको सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना चाहिए तांबे के पात्र से। और इसके अतिरिक्त ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। और अगर अपना स्वास्थ्य भी आप चाहते हैं कि अच्छा और बेहतर बना रहे तो ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि जो अभी तक आपको अपने करियर में काफ़ी कुछ चीज़ें सक्सेसफुल तरीके से आप पूरी कर रहे थे, समय के अनुसार चल रही थी चीज़ें, बहुत अच्छी तरीके से अच्छी दिशा में जा रही थी, अब वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बनने की भी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। आपके कार्यस्थल में कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ सकती हैं और मेहनत भी आपको कुछ अधिक करनी पड़ सकती है। और ये भी संभावना है कि मेहनत करने के उपरांत जिस प्रकार से आपको परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए उस मात्रा में परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आज के दिन, और कभी ऐसा लगेगा कि बहुत निराश हो जाएंगे कि नहीं, इतनी मेहनत की है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धन की स्थिति की लाभ के रूप में। तो धन की स्थिति की लाभ के रूप में तो ठीक बनी हुई है, सही चलता रहेगा, मगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध हो सकते हैं खराब या फिर तनाव पैदा हो सकता है। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम आपका सामान्य बना रहेगा और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य ही रूप से अपनी पढ़ाई को लेकर के परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मगर जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। वैसे वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी हद तक सही जाने वाला है। और साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको ये उपाय जरूर करें आप।
उससे आपके विरोधी भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इस मंत्र का आपको करना है जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। स्फटिक की माला से करेंगे और शुक्र यंत्र अगर आपने अपने पूजा घर में स्थापित किया है उसके सामने बैठ करके करेंगे तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अपने करियर में तो आप काफ़ी ठीक ठीक कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको कुछ परिणाम भी प्राप्त हो पा रहे हैं आज के दिन। और मेहनत करेंगे, आप मेहनत से भी पीछे नहीं हटने वाले, मगर भाग्य का जो सपोर्ट है वो कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, कभी आपको लगेगा कि नहीं भाग्य का तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, मेहनत अपनी बराबर रखिएगा, मेहनत करते रहेंगे तो आपका भाग्य भी आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट अवश्य करेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ में आपका कैसा रहेगा। सामान्य ढंग से एक औसतन जो रिलेशनशिप है वो चलेगी, वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु भी विरोधी भी शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक फोकस अपनी पढ़ाई पर करना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। और उनको जो है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाने के बाद ओम शू शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों की अधिक प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कि जिसमें कि अभी कमी बनी हुई है, तो उसके लिए भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप केसर का दान कीजिएगा आज के दिन। अगर आप केसर का दान करते हैं तो उससे आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि साथियों, घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ी समस्या आ सकती है, मगर जो दूसरे मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके साथ संबंध जो है वो सामान्य बने रहेंगे। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, यानी कि जो भी जहाँ पर भी आप अपना धन कहीं सेव करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लानिंग करेंगे और किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करेंगे तो सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। धन का जो आगमन है वो भी एक एवरेज बना हुआ है, औसतन धन का लाभ आपको होता रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणाम आप ले आएंगे अगर अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं तो। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने लिए कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम चाहते हैं और चाहते हैं कि भाग्य का भी आप कर्क राशि के जातकों को सपोर्ट मिले, तो पक्षियों को प्रातःकाल बाजरा जरूर खिलाएं प्रातःकाल। वैसे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से थोड़ा सा आपके और उनके बीच में तो कुछ तनाव और टेंशन बनने की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे तो स्वास्थ्य को अच्छे बनाने के लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए करियर में ना तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको होने जा रहा है आपके लिए आपके द्वारा, ना ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। एक स्मूथ वर्किंग आपकी रहने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में। धन का आगमन भी सामान्य रूप से ही होता हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं या कमी है वो भी आप दूर कर सकते हैं अगर आप गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे और गणपति जी की आरती करेंगे तो आपकी धन के आगमन की स्थिति में मतलब सुधार होगा, बेहतर स्थिति होगी। वैसे जो वैवाहिक जीवन है आपका वो मध्यम सुखों की प्राप्ति कराने की ओर इशारा कर रहा है। आपके जो शत्रु हैं वो शांत रहेंगे। रोग भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। और आपका जो आत्मविश्वास है, जो अभी तक उसमें कुछ कमी थी, वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें भी वृद्धि होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, आप मेहनत भी खूब अच्छे ढंग से करें, तो फिर उसके लिए आपको दही, खीर या चावल या कपूर जैसी चीज़ें जो हैं इनका दान आप करें आज के दिन। तो उससे क्या है कि आपका एक तरीके से जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको होगा लाभ। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उन्हें बताना चाहते हैं कि देखिए आपका जो करियर है, अपने करियर को अगर आप बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि उसमें कुछ थोड़ा सा आपको परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। या फिर अगर आप हनुमान चालीसा
के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहते हैं तो मंगल स्तोत्र का भी पाठ आप अपने लिए कर सकते हैं। और आपका वैवाहिक जीवन बड़ा रोमांटिक तौर पे गुजरने वाला है। आज के दिन भाग्य का भी सपोर्ट मतलब सामान्य रूप से आपको मिल रहा है। पराक्रम आपका सही रहेगा, पराक्रम में कमी नहीं रहेगी। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको प्राप्त होगा। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको अधिक अपनी पढ़ाई को लेकर या तो समस्या रह सकती है या आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं अगर आपकी ओर से थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है अपनी पढ़ाई को लेकर। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य तौर पे अपने लिए परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे तो उनसे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और भी अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो संध्या के समय आप शनि मंदिर में जाकर के शनि देव के दर्शन करें, वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करें, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और प्रिय साथियों, मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक और भी उपाय आपको दे रहे हैं कि अगर आप इस उपाय को भी करेंगे तो इससे आपकी धन की स्थिति और बेहतर होगी। धन के आगमन की, धन के लाभ के रूप में आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन। माँ लक्ष्मी जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी का लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी की आरती। ये आप कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय बनते हैं। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, धन का आगमन तो जो रुकावट थी या कमी थी या कुछ मामूली ढंग से आपको धन का लाभ हो पा रहा था, उसमें वृद्धि के संकेत हैं पूरी तरीके से। और जो आपके मित्र हैं उनसे भी थोड़ा बहुत सहयोग आपको जरूर प्राप्त होने की यहाँ पर इंडिकेशन है ग्रहों की ओर से। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा अगर आप परिश्रम करेंगे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अगर आप गंभीर रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के तो अच्छे परिणाम प्राप्त जरूर होंगे आपको। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, परिश्रम आपको भी अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप आज के दिन हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आपके लिए पढ़ाई से संबंधित हायर स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। और अगर आप अपने पुरुषार्थ में वृद्धि देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और केले के वृक्ष भी अगर आपके कहीं आसपास में नहीं है तो फिर आप ये उपाय भी कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः एक माला, इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी लगती है आज के दिन। धन को लेकर के कोई समस्या आपके लिए रहने वाली नहीं है। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सामान्य बना रहेगा और जो शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम निकल करके सामने आ सकते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो साथियों, जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, यानी कि मंगल जिनके लॉर्ड हैं वृश्चिक राशि के, तो आज हम वृश्चिक राशि के बारे में भी बताना चाहेंगे कि देखिए, ज्ञान का पूरा लाभ आप लेकर के चलें, क्योंकि गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर। तो और ज्ञान भी आपको एक तरीके से जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड, तो उसका पूरा लाभ आप लीजिए। अगर आप उसका पूरा लाभ लेकर के चलेंगे तो आपको समाज हो या आपका परिवार हो या आपका वर्क प्लेस हो, सभी जगह उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वैसे तो आज के दिन आपको अपने वर्क प्लेस पर जो समस्याएं या थोड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आ रहे थे, अब आप ऐसा महसूस करेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि रिजल्ट्स भी अब आपके आज के दिन कुछ फेवर में जाते हुए देखेंगे। वैसे भाग्य की बात करें तो भाग्य का सामान्य रूप से सपोर्ट आपको मिल पा रहा है। और मैंने जैसा कहा कि धन की स्थिति आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी रहने वाली है, मगर अगर आप सेविंग्स या अपना इन्वेस्टमेंट भी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि माँ सरस्वती जी की पूजा करें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों तक भी प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा सा अपने जो आपका स्पाउस है, जो जीवन साथी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसका ध्यान आपको रखना होगा।
आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए आपकी जो स्थिति है कार्य क्षेत्र की, वर्क प्लेस की, वो एक तरीके से जैसी चलती आ रही है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेज नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी रहेगी, सही रहेगी। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक तरीके से कहते हैं ना उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी रहेगी, हल्की थोड़ी बहुत, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आपको आते हुए मिलेंगे। बात करेंगे भाग्य की। आज तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल पा रहा है, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर पराक्रम थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ जरूर दिख रहा है, यानी कि जितना मेहनत और परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी, लेकिन फिर भी कमी के बावजूद भी आप काफ़ी कुछ सफलता प्राप्ति कर पाएंगे और आगे की ओर बढ़ पाएंगे अपने मिशन में और अपने कार्यों में। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग है। और जो हमारे स्वास्थ्य की बात कर लें धनु राशि के जातकों के लिए, तो स्वास्थ्य में खान पीन का ध्यान आपको रखना है। खान पीन में अगर आपने करी लापरवाही या रूटीन आपने अपना बिगाड़ा तो आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। वैसे जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके लिए भी बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन भी थोड़ा एक तरीके से थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस जरूर है, यानी कि आपका अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाना, थोड़ा आर्गूमेंट हो जाना, ये थोड़ी बहुत टेंशन हो जाना। तो इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा जी का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि भाई करियर में और अच्छे परिणाम आपके सामने आने चाहिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि फिर आप ओम बू बुधाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है आपको अपने करियर में थोड़ी सी एक तरीके से दुविधाओं का सामना, परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के भी जरा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। जहाँ पर थोड़े कम एफर्ट लगा करके भी सफलता प्राप्ति की जा सकती है, वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट्स जैसे आने चाहिए उसमें कमी है। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त हों, तो उसके लिए फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके अपने लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने करियर में कर सकते हैं। वैसे आपका जो व्यवहार है थोड़ा कड़क और थोड़ा मतलब नरम इस तरीके का रहने वाला है। थोड़ा गरमाइश भी रहेगी व्यवहार में, लेकिन बाद में थोड़ा सा आप अपने आप को सॉफ्ट भी करेंगे कि कहीं भी अगर आपसे कुछ इस तरीके का व्यवहार या बातचीत आपके थोड़ा कड़क भाषा का इस्तेमाल हो जाता है तो आपको उसी समय ये रियलाइज़ होगा कि नहीं गलत है, तो आप सॉफ्ट स्पोकन भी जरूर रहेंगे। दोनों प्रकार का व्यवहार आपको आपका लोगों को देखने को मिलेगा। घर परिवार में भी एक तरीके से सामान्य रिलेशन रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा कहा सुनी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा वाद विवाद हो इसकी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। घर के बड़ों बुजुर्गों का भी आपको प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सामान्य तौर पे चलता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुखों की अधिक प्राप्ति करना, जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखना, तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला। और साथियों, स्वास्थ्य वैसे आपका अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, मगर दूर दराज की यात्राएं करने से बचें तो अच्छा है। और अगर फिर भी आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं कोई अर्जेंसी में, तो फिर उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही निकलना चाहिए घर से। धन की स्थिति लाभ के रूप में अच्छी बनी हुई है और धन का संचय भी आप किसी न किसी तरीके से प्लानिंग करके सही कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका कार्य लेटर और सूनर सही हो सकता है थोड़ी दिक्कतों के बाद। नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स, सामान्य एजुकेशन, उनको सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं इतना ही कहूँगा कि आप गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गण गणपतये नमः एक माला इस मंत्र की करें तो आपको हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो देखिए, करियर में आपके लिए परेशानियों के बावजूद, परेशानियां तो हैं और आपको एफर्ट भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफर्ट करने पड़े, मेहनत भी करनी पड़े और रिजल्ट्स ना आए, ऐसा नहीं है।
मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। बेशक 100% ना आए, थोड़ा कम आएंगे, लेकिन फिर भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग जरूर बना हुआ है। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि धन का जो लाभ है, अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको अच्छे ढंग से हो और धन का आगमन बना रहे लाभ के रूप में, तो भाई आप धार्मिक स्थलों पर जाकर के सेवा करें। यही सबसे उत्तम उपाय है धन का लाभ आपको कमाने के लिए। बाकी धन का संचय तो आप करेंगे ही, धन के, और पहले से भी कहीं अगर आपने पैसा कुछ अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। और व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा आपका ऐसा रहने वाला है कि जिससे लोग थोड़ा सा एक तरीके से ये महसूस करेंगे कि कहीं आपके व्यवहार में थोड़ा सा कड़कपन तो नहीं है, इस तरीके का भी रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर चलेंगी, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को, अपने जो जीवन साथी है उसको ढंग से, और कोई दिक्कत जो भी है वो दूर कर सकते हैं आप आसानी से। प्रिय साथियों, अब अगर आपको चाहिए कि भाई भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाए और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए, ओम शु शुक्राय नमः, एक माला। और अगर आप चाहते हैं साथियों कि भाई आपको अपने नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराएं। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी हैं और रोमांस भी आप इस तरीके का करना पसंद कर रहे हैं कि जो शॉर्टकट रूट होता है, शॉर्टकट रूट एडॉप्ट करना चाहते हैं या करना चाहेंगे आज के दिन भी। वैसे वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी सही रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे कि आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे और वैवाहिक जीवन में भी आपके सुखों में होगी वृद्धि। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाएं, उनका आरती करें। अब बात कर लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर को अगर और बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं और वहाँ जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान में करके आएँ, तो इससे आपके करियर में भी आपको अच्छा गेन मिलेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन का आगमन सामान्य रूप से आपको होता रहेगा, इसी प्रकार से धन का संचय भी कर पाएंगे। वैसे शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 11 फरवरी सन 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 का। हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी बराबर कर रहे हैं या करते हैं तो यकीनन आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें साथियों दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनते हैं वे सभी आप तक पहुँच जाएँ और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।